मुझे ये शादी करनी है। वैसे भी आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपको मुझ पर कोई हक नहीं है और आप मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकते। जिस दिन आपको हमारे बीच का कोई रिश्ता याद आए उस दिन आप मुझे रोक लीजिएगा। रोही ने क्या बोला? हमारे बीच कोई रिश्ता अगर याद आ जाए? रोही ने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में हमारे बीच कोई रिश्ता है? मतलब आज तक जो मुझे एहसास हो रहा था, जो फील हो रहा था, क्या वो सच? क्या सच में कोई रिश्ता है? और अगर है तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे रोही से बात करनी होगी। उसने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा उसने? रोही, रोही। नाल, नाल, रुको बेटा। दादी। नाल, नाल, बेटा, बेटा शांत हो जाओ। सुनो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है बेटा, इसीलिए तुम्हें सबकी फिक्र रहती है। लेकिन बेटा वो एक नौकरानी है और किसी दूसरे की होने वाली पत्नी है वो। तो उसकी चिंता में तुम खुद को क्यों उलझा रहे हो? हाँ, उसका घर बस जाने दो बेटा। अरे सोचो ना, कब तक वो अपने घर में चूल्हा चौका बर्तन करती रहेगी? हाँ, कब तक खुद को आंसू में डुबाती रहेगी उस इंसान के लिए जो उसे कब का भूल चुका है? बेटा जाने दो। तुम चलो मेरे साथ। तुमने आरती नहीं ली है ना? हाँ, चल के आरती लो। आरती बाकी है ना, आरती ले लो। चलो आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ। अरे बच्चों, बिछ गई चादर, लग गया बिस्तर है। पलक बेटा आओ, चलो मेरे साथ आओ, मेरे कमरे में आओ। जी दादी। पूनम, जी क्या हुआ प्रतीक के पापा? मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना पिंकू और पलक हमारे कमरे में सो जाए और हम दोनों यहाँ गद्दे पर। मैं यहाँ इतनी षड्यंत्र रच रही हूँ ताकि पिंकू और पलक एक ना हो और ये प्रतीक के पापा अपनी उल्टी गंगा ही बहाए जा रहे हैं। हाँ प्रतीक के पापा, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मेरी कमर में ना बहुत दर्द है। मैं तो ऐसे जमीन में गद्दे लगाकर नहीं सो पाऊंगी, दर्द बढ़ जाएगा। रात भर कराती रहूंगी। मैं तो अपने कमरे में ही सोऊंगी, अपने बिस्तर में ही नींद आएगी मुझे। आप एक काम कीजिए, आप अंदर रूम में सो जाइए, मैं और पलक बाहर हॉल मैनेज कर लेंगे। हाँ तो बेटा 7 दिन की तो बात है, 7 दिन नहीं मैनेज कर पा रहे तुम। और फिर मुझे भी तो अपनी बहू के साथ थोड़ी बातें करनी है, थोड़ा समय बिताना है। क्या तू नहीं चाहता कि मैं अपनी पलक बहू के साथ गप्पे लड़ाऊं, रात में खी खुखू करूं, है हंसू, बातें करूं, ठाके लगाऊं? क्यों पलक? प्रतीक के पापा, आप और पिंकू यहाँ सो जाइए गद्दे पर, है ना? मैं और मेरी बहू सोएंगे आराम से मेरे कमरे में बिस्तर पर। आजा बेटा। ओहो पागल हो गए हो क्या? ऐसे ये जन्माष्टमी के दिन में इस राक्षसों की तरह कौन प्रकट हो जाता है? अभी मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो। सॉरी दादी जी, वो ना हम आपकी माँ से मिलना चाहते हैं। नहीं, मतलब हमारी माई आपसे मिलना चाहती है। मैं भला क्यों मिलूं तुम्हारी माई से? क्योंकि आप हमारी माई की होने वाली समधन है। तो नहीं मिलेंगे क्या? उंगली क्या पकड़ने दे दी? तुम सीधा हाथ खींचने लग गए।
एक बात कान खोलकर सुन लो, रूही मेरी बेटी नहीं है जो तुम्हारी माँ मेरी समझन लगेगी। रूही सिर्फ एक मुसीबत है जिसे मैं जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहती हूँ, बस। आई बात समझ में? हाँ। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हम अपनी माई से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनसे नहीं मिलेंगी ना तो उनका दिल टूट जाएगा और हमें बहुत बुरा लगेगा। उनका दिल बहुत नाजुक है और शगुन का सामान तो लेकर जाना होगा ना। ठीक है, नौकरों से बोल दूंगी, शगुन का सामान ले जाएंगे वो। नहीं 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 नहीं, आपको ही जाना होगा, आपको ही जाना होगा और हमारी माई से मिलना होगा, नहीं तो हमारी माई ये शादी नहीं होने देगी। अरे क्या अजीब मुसीबत है, हाँ? अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी मिलने। ये हुई ना बात, हम अभी अपनी माई को ये खुशखबरी दे देते हैं। हाँ? हेलो माई। क्या शगुन दूं इसकी माई को मैं? ये साड़ी सुंदर है, ये दे देती हूँ, इसकी माई खुश हो जाएगी। एक मिनट, ये लाल कौन सा मेरा लाल है और रूही कहाँ मेरी बेटी है जो इतनी महंगी साड़ी इसकी माँ पे बर्बाद करूं मैं? नहीं, ये नहीं दूंगी। ये साड़ी ठीक है, ये दिवाली पे नौकरानी को देने के लिए रखी थी, यही दे देती हूँ और कोई सस्ती सी मिठाई भी साथ में दे दूंगी। ये रूही का पीछा जितना सस्ते में छूटे उतना अच्छा। माँ, ये शगुन का थाल लेकर आप कहाँ जा रही हैं? ये शगुन की थाल मैं लाल किशोर की माँ को देने जा रही हूँ। रूही, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? सॉरी मम्मी जी। दादी, दादी ये सब आप क्या कर रही हैं? ये सब तो सिर्फ एक नाटक है ना। तो फिर ये शगुन की थाल, बड़ों का आशीर्वाद, ये सब क्या है? मैंने मना किया था पर लाल किशोर पीछे ही पड़ गया। उसने कहा ये नाटक वो तभी आगे बढ़ाएगा जब मैं उसकी माँ को शादी का शगुन दूंगी। दादी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, वो लाल किशोर सही इंसान नहीं है दादी। दादी प्लीज प्लीज अब बस कीजिए, हम ये नाटक यहीं खत्म करते हैं। हाँ हाँ, ये नाटक यही खत्म करते हैं। तुम तो यही चाहती हो ना कि मेरा पोता दीवानों की तरह जिंदगी भर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहे, वो अपनी जिंदगी में कभी आगे ना बढ़े, यही चाहती हो ना तुम? दादी जी, हम तैयार हो गए, चले? वैसे हमारा मन था कि आपको भी हम घर लेके चलते, माई से मिलवाते, लेकिन हमारे घर में शादी से पहले दुल्हन आती नहीं है। आपको शादी के बाद लेके जाएंगे, ओके? लाल किशोर चले? नहीं, पहले आप। मिस मी, सोने जी, अगर डॉक्टर ने ना कहा होता ना कि रूही को नहर से दूर रहना है, तो ये नाटक में कभी ना होने देता। रूही बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। नहार के लिए पता नहीं तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मुझे आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ रतन जी, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है। आज रूही के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अपनी माँ और बहन को रूही खुद इस घर में लेकर आई थी, इसलिए उनके कर्मों की सजा ये खुद भुगत रही है। रूही, ये सब साफ करो और दूसरी चाय लेकर मेरे कमरे में आओ। खाटूश, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और ये लाल किशोर,
दिमागी रूप से बीमार है। पता नहीं वो अब वो आगे क्या करेगा। आइए दादी जी, अंदर आइए। ये बदबू कैसी है? बदबू? नहीं, हमें तो बदबू नहीं आ रही है, हमें तो खुशबू आ रही है। अरे ऐसे कैसे खुशबू आ रही है? इतनी भयंकर बदबू है। तुम्हारे दिमाग की तरह तुम्हारी नाक भी बंद है क्या? एक काम करो, तुम अपनी माई को यहीं बुला लो, हम उन्हें यहीं शगुन दे देते हैं। दादी जी आपको बताया था ना, वो बीमार है, वो चल फिर नहीं सकती हैं। आपको ही अंदर आना पड़ेगा। अगर आप उनसे नहीं मिली ना तो उनको बुरा लगेगा, वो नाराज हो जाएंगी। और उनको भी तो स्वागत का मौका मिलना चाहिए ना दादी जी। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी चलो। हाँ आइए, आप अंदर आइए। माई, माई देखो तो कौन आया है। दादी जी आई है शादी का शगुन लेकर। आप इनसे बातें करो, मैं इनके लिए पानी और बिस्कुट लेके आता हूँ, ठीक है? आप माई से मिल लीजिए, हम अभी आते हैं, ठीक है? बहन जी, नमस्ते बहन जी। बहन जी नमस्ते। लगता है आप बहुत शर्मीली है, कुछ बोल ही नहीं रही। नमस्ते। बहन जी आपकी आवाज तो बड़ी भारी है। मैं शादी का शगुन लेकर आई थी। डरो मत, बैठो, खाना खाकर जाना। इसकी आवाज इतनी भारी है। ये तार कैसे टूट गई? अब हमारी माई कैसे बोलेगी? क्या करे, क्या करे? बहन जी आपसे पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहीं टपक तो नहीं गई? देखती हूँ। बहन जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वैसे आपको क्या हुआ है जो आप चल फिर नहीं सकती? आप माई से मिल ली? माई से मिल लिया, शगुन भी दे दिया। मैं चलती हूँ। वैसे हमारी माई ना बहुत अच्छी हैं, वो सबका दिल जीत लेती हैं। आपका भी दिल जीत ही लिया ना? हाँ? मैं चलती हूँ। एक सेकेंड, मुंह तो मीठा कीजिए। हाँ, मुंह नहीं मीठा करेंगी? खाइए, हाँ खाइए। मुंह मीठा कर लिया ना? मैं चलती हूँ। एक सेकेंड, कुछ भूल गई क्या? भूल? बाय बोलना भूल गई है आप।
बाय 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 चलती हूँ। माई तुम कितनी अच्छी हो। माई तुम ठीक तो हो ना? हाँ 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 ठीक ही हो। सुबह से नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया? ये कौन देगा? हम ही तो हैं। हाँ आपको ना हम नाश्ता कराते हैं, ठीक है? माई मुंह मीठा करो। हाँ अच्छा मन नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, बाद में खा लेना, ठीक है? हाँ। ये लो, शगुन का सामान भी गिरा पड़ा है। माई वैसे तुम्हारी होने वाली बहू ना बहुत अच्छी है। जब तुम उनसे मिलोगी ना तुम्हारी ये खुशी दुगनी हो जाएगी। हाँ बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ठीक है? हाथ में मुझे पता नहीं क्यों पर सर फिरा सा लगता है। रूही रूही सही कह रही थी कि ये लाल किशोर एकदम ही सर फिरा है। लेकिन अगर रूही को उसकी असलियत बता दी तो वो नाटक करने से मना कर देगी। लेकिन लाल किशोर को घर में रखना भी खतरे से खाली नहीं है। क्या करूं? इस मुसीबत से निकलने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। मुझे कल के कल लाल किशोर और रूही की शादी करवानी होगी। ये तो शादी करके इस घर से निकलेंगे तभी हम लोगों को छुटकारा मिलेगा। कल के कल हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अब घर वालों से क्या कहूँ, क्या कहूँ? मुझे ये बड़ा कदम उठाना ही होगा वरना घर पे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अम्मी जी दादी। नाहर को देखा क्या? नाहर कहाँ है? नाहर भैया तो दवाई खा के आराम कर रहे हैं। रुको 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 रुको। सोनी, रूही, लता जल्दी आओ। दादी क्या हुआ? बताती हूँ। क्या हुआ माँ जी? दादी क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ पर वो लाल किशोर उसकी माँ ठीक नहीं है। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि रूही की शादी हम कल ही कर देंगे। मैंने पंडित जी से बात कर ली है। हाँ, पर माँ जी शादी तो 2 दिन बाद होने वाली थी ना? हाँ माँ जी बताइए ना। दो दिन बाद होने वाली थी लेकिन उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना तो 2 दिन बाद जो होने वाली थी वो अब हम पहले कर लेंगे। एक दिन पहले हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने कहा कल का मुहूर्त सही है। चलो चलो बहुत सारे काम है ना, शादी की तैयारियां करनी है। तुम लोग है ना अपने हिसाब से सारी तैयारियां शुरू कर दो। तैयारियां? दादी कैसी तैयारियां? दादी ये शादी सिर्फ एक नाटक है ना। आपने मुझसे कहा था ना कि आप ऐन वक्त पर शादी रोक देंगी, तो फिर आप कौन सी तैयारियों की बात कर रही हैं? माँ ये मुहूर्त वगैरह क्या है? जो काम होना ही नहीं है उसके लिए ये सब मुहूर्त कैसा? हाँ माँ जी। मुहूर्त इसलिए कि ताकि कोई अड़चन ना आए, सब ठीक से हो जाए। जो नाटक हम लोगों ने शुरू किया है ना वो बस जल्द से जल्द खत्म करना है। हाँ तुम लोग जाओ तैयारी अब करो, जाओ। ठीक है माँ जी। दुनिया के लिए जो नाटक है रूही
उसे मैं तुम्हारी हकीकत बनाकर रहूंगी। तुम्हारी कल असली शादी होगी ताकि तुमसे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। रूही, तुम ये क्यों कर रही हो? अरे भैया, हल्के हाथों से नहीं, मजबूत मंडप बनाना, कहीं शादी के बीच में गिर ना जाए। मजाक था, शादी में थोड़ा बहुत मजाक चलता है, हा? क्या है कि शादी के बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और रूही जी को खरोच बिल्कुल भी नहीं। हा? नाहर जी, नाहर जी, मंडप कितना सुंदर लग रहा है ना। रूही जी जब दुल्हन बनकर इस मंडप के अंदर बैठेंगी तो मंडप में 4 चांद लग जाएंगे। क्या कहते हो आप? नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती खाटू जी, कोई तो रास्ता दिखाइए।